नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है ज्योग्राफी का और इसमें हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो 1000 प्रश्नों की पहली सीरीज़ है और एक एक करके हम लोग 40 वीडियो के थ्रू 1000 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जादूगोड़ा में है। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा नामक स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण में, सबसे दक्षिण में तिरुवनंतपुरम, उसके ऊपर कोचीन, कालीकट और मैंगलोर है। सबसे दक्षिण में तिरुवनंतपुरम, उसके ऊपर कोचीन, कालीकट और मैंगलोर। आइए इसे चित्र से भी समझते हैं। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कालीकट और मैंगलोर। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारत का सर्वेक्षण विभाग। भारत का सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में। और यह मानचित्र बनाने वाली भारत की प्रधान एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है और झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को और यह अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख में स्थित है। भारतीय खगोलीय वेधशाला कहाँ है? लेह में है और यह भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान बेंगलोर द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आम की प्रजाति है। गिर केसर आम की प्रजाति है और गुजरात की गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में उगाई जाती है। आम की यह प्रजाति 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वनथाली में पहली बार उगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सिंध, बेतवा, केन, यमुना की सहायक नदी है। दिबांग, लोहित, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पर नर्मदा की सहायक नदी
इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अमरावती जो है गोदावरी की उपनदी है और पूर्णा और गिरना ताप्ती की उपनदी है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन प्राणहिता और सिलेरू कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। पूर्णा और गिरना नदी ताप्ती की सहायक नदी है। प्राणहिता गोदावरी की एक उपनदी है। सिलेरू सबरी नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं जो है गोदावरी की उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। भारत और भूटान की सीमा कितने किलोमीटर की है? 699 किलोमीटर की। और असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से भूटान की सीमा लगती है। भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम से लगती है, और सबसे ज़्यादा सीमा असम से लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए। नच्छीकंठ, एआई लेदर, सुजनी कढ़ाई, झलकाल साड़ियाँ, अरनमुला कनड़ी किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नच्छीकंठ पश्चिम बंगाल से, एआई लेदर तमिलनाडु से, सुजनी कढ़ाई बिहार से, झलकाल साड़ियाँ कर्नाटक से और अरनमुला कनड़ी केरल से संबंधित हैं। नच्छीकंठ पश्चिम बंगाल, एआई लेदर तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई बिहार, झलकाल साड़ियाँ कर्नाटक और अरनमुला कनड़ी केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधौल किस राज्य में स्थित है? विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधौल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उड़ीसा में स्थित है। सिंधौल परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है और 2600 करोड़ की लागत से बनने वाली थी, लेकिन इस परियोजना को बंद कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। राम सेतु कहाँ पर है? भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट मन्नार द्वीप के बीच है। ठीक है, और इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। राम सेतु आपको मिलता है भारत और श्रीलंका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार कीजिए। बाटेश्वर पहाड़ियाँ, विलीगिरिंगा की पहाड़ियाँ, चीन की पहाड़ियाँ, धौसी पहाड़ियाँ। आंसर कीजिएगा ज़रा। भारत की इन पहाड़ियों का सही मिलान क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बाटेश्वर पहाड़ियाँ बिहार में, गिरिरंगा की पहाड़ियाँ कर्नाटक में, चीन पहाड़ियाँ मणिपुर में और धौसी पहाड़ियाँ हरियाणा में है। बाटेश्वर पहाड़ियाँ बिहार के कटिहार जिले में है, गिरिरंगा की पहाड़ियाँ कर्नाटक में, चीन पहाड़ियाँ भारत के मणिपुर राज्य में और धौसी पहाड़ियाँ जो कि अरावली का हिस्सा है हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। महादयी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? महादयी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3 गोवा और कर्नाटक के बीच है। महादयी गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 77 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के भीमगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 15, भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भूविज्ञान अध्ययन केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223 को। नेशनल हाईवे 223 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग माया बंदर से शुरू होता है और पोर्ट ब्लेयर से होते हुए चिरिया टापू तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? झज्जर जिले में स्थित है और कोयले पर आधारित परियोजना है और इस प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भूत जालोकिया नामक मिर्च भारत की किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? भूत जालोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूत जालोकिया की बात कर लेते हैं तो ये विश्व की सबसे तेज मिर्च है और खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, डंकन दर्रा या डंकन पास भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? डंकन दर्रा भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डंकन पास रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान द्वीप को अलग करता है। क्लियर? डंकन पास किसे अलग करता है? रूटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। पगलाडिया असम में पगलाडिया नदी पर स्थित है और उत्पादन क्षमता कितनी है? 3 मेगावाट और यह भारत सरकार की वर्ष 2001 में प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं तो यह बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और पश्चिमी सीमा। त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसका कुल क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से लगती है और इसके अतिरिक्त असम और मिजोरम राज्यों से भी इसकी सीमा लगती है। 3 ओर से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और असम से और मिजोरम से भी इसकी सीमा लगती है। 23 का आंसर कीजिए दोस्तों। 1969 में शुरू की गई सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नई दिल्ली से हावड़ा। पहली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा तक चली थी और इसने 1445 किलोमीटर का मार्ग मात्र 17 घंटे और 20 मिनट में तय किया था। 24 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन नदियों से आता है? इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन नदियों से आता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सतलज और ब्यास से आता है। इंदिरा गांधी नहर की बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे बड़ा नहर है और यह पंजाब के हरीके बांध से शुरू होकर राजस्थान के थार मरुस्थल में समाप्त होती है। इसकी पहला चरण 1983 में पूरा हुआ था। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। कोपली जल विद्युत परियोजना उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? कोपली जल विद्युत परियोजना उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है।
कोपली जल विद्युत परियोजना असम में कोपली नदी पर है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 275 मेगावाट। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की अगले सीरीज में, सीरीज नंबर 2 में। जय हिंद, धन्यवाद।